हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में फाइटर टोर सीरीज़ की अगली कॉमिक्स मैटाडोर, जो कि इसकी पिछली कॉमिक्स ब्रेन ड्रेन का अगला भाग है। ब्रेन ड्रेन आपको फाइटर टोर्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। फाइटर टोर्स का अभूतपूर्व एडवेंचर मैटाडोर सुपर वीडियो गेम। हास्य सलाहकार संजय गुप्ता। विश्व कंप्यूटर मेले में फाइटर टोर्स एक विचित्र वीडियो गेम ब्रेन ड्रेन खेलने जाते हैं। ब्रेन ड्रेन एक खतरनाक वीडियो गेम है जिसे हारने पर गेम खेलने वाले की बुद्धि जड़ हो जाती है। वह चलती फिरती लाश बन जाता है। चेतावनी के बावजूद टोर्स ब्रेन ड्रेन खेलते हैं। वीडियो गेम मशीन गेम को खिलाड़ी के दिमाग में प्रतिबिंबित करती है और खिलाड़ी साधारण वीडियो गेम की तरह नहीं बल्कि स्वयं खेल का अंग बन जाता है। टोर्स को ब्रेन ड्रेन का आविष्कारक वीडियो डूम गेम खिलाता है। गेम मैटाडोर में टोर्स का सामना एक सांड से कराया जाता है। सांड से लड़ाई में मास्टर, कंप्यूटर और शूटर गायब हो जाते हैं। केवल कटर बचता है। संपादन मनीष गुप्ता, कहानी भरत, चित्रांकन दिलीप चौबे, सहयोग दीपिका विनीत। क्या मास्टर, कंप्यूटर और शूटर की तरह मैं भी मारा जाऊंगा और हम टोर्स की कहानी खत्म हो जाएगी। उधर ब्रेन ड्रेन वीडियो पार्लर के अपने कक्ष में बैठा इस वीडियो गेम का आविष्कारक वीडियो डूम अपनी स्क्रीन पर टोर्स और मैटाडोर की लड़ाई देखकर पुलकित हो रहा था। सांड कटर को जमीन में ढकेल देगा और उसके बाद ब्रेन ड्रेन गेम की जीत हो जाएगी। टोर्स चलती फिरती लाशों में बदल जाएंगे। वीडियो डूम से रहा नहीं गया। ज़रा वीडियो पार्लर का सुहाना नज़ारा देखना चाहिए। वीडियो डूम पार्लर में आ गया। पेटो, अभी मैंने मैटाडोर गेम खिला रहा हूँ। 3 की तो छुट्टी हो चुकी है, बस एक बचा आखिरी जोर लगा रहा है। सर, आपका ब्रेन ड्रेन खेलना हर किसी के बस की बात नहीं। सॉलिड सुपरमैन ही खेल सकते हैं। लगता है पहुंचा लगाने के लिए एरीज को 4 साथी और मिलने वाले हैं। उधर ब्रेन ड्रेन गेम में कर्टर ने ठीक समय पर अंतिम सांस तक लड़ने का निश्चय कर लिया और ज़मीन पर तेज़ी से पलटियाँ लेकर वह सांड की मार से बच गया। था, मुझे लड़ना होगा। लड़ने का निश्चय पक्का होते ही कार्टर उठ खड़ा हुआ। सारे टोर्स के सम्मान की रक्षा का भार अब मुझ पर है। मैं टोर्स की चपटी नाक नहीं कटने दूंगा। आजा, मुझे चतुराई से काम लेना पड़ेगा। गलतियों से बचना होगा। कार्टर ने आक्रमण छोड़ छकाने की नीति अपनाई। इस तरह दौड़ते रहने से तो मैं थक जाऊंगा और अंत में मारा जाऊंगा। आक्रमण करना होगा। अब तक मैंने इसकी गर्दन पर वार नहीं किया। और कार्टर ने बुल फाइटर शैली में सांड की गर्दन में तलवार घुसेड़ दी। खचाक! सांड भबक कर लुप्त हो गया। पिंग! और यही था मैटाडोर गेम में बोनस स्कोर करने का तरीका। मार दिया, याहू! इसके साथ ही लुप्त हुए टोर्स भी प्रकट हो गए बोनस के रूप में। वेल डन कार्टर! लेकिन टोर्स की यह खुशी क्षणभंगुरी थी, क्योंकि अब शुरू हो रहा था मैटाडोर गेम का अगला चरण, लेवल 2 डबल मैटाडोर, जिसमें पॉइंट स्कोर करने के अवसर थे, बोनस अर्जित करने का मौका था और थे गेम हारने के दुगने चांस। अब क्या हमें दो सांडों से लड़ना होगा? ओह, मैं तो समझा था कि गेम खत्म हो गया। इस बार हमें तलवार दी गई है। पिछली बार रिटर्न टिकट तो बना था, लेकिन इस बार गए तो गए। ओह, इस बार तो रिंग की दीवारें भी नए प्रकार की हैं। शायद ये स्कोरिंग से संबंध रखता है। घंटी की आवाज़ के साथ ही दोनों सांड एक साथ आक्रमण करने के लिए छूटे। टिंग तिकड़ 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 तिकड़। कटर, मैं आ रहा हूँ। 2-2 की जोड़ी बनाकर हमें इनसे निपटना होगा। कर्टर ने एक और हटकर सांड को चकमा दिया। ठा! सांड दीवार से जा टकराया। फिर आई एक आवाज़ जैसे जल तरंग बजा हो। टिंग! टोर्स के पक्ष में स्कोर हो गया था। सांड के सिर पर से सींग गायब हो गए हैं। उधर दूसरे सांड पर मास्टर और शूटर ने तलवारों से वार किया। फिर जल तरंगों की आवाज़ आई। टिंग टोंग! मास्टर की तलवार लंबी हो गई थी और शूटर की छोटी। शूटर की तलवार काले भाग पर पड़ी थी। इसका अर्थ था माइनस पॉइंट और पिंक पर मारना प्लस पॉइंट का सूचक था। दूसरा बिना सींगों वाला सांड कंप्यूटर के पीछे पड़ गया था। तकड़ 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 तकड़। सांड ने एक जोरदार टक्कर मार कंप्यूटर को दीवार पर दे मारा। था! जल तरंग फिर बज उठा। टिंग! सांड को सींग फिर मिल गए थे। मौका पाकर कार्टर ने फिर सांड की गर्दन में तलवार घुसाने का प्रयत्न किया। टिंग! जल तरंग फिर बज उठा। दूसरे लेवल के खेल के नियम बदल चुके थे। इस बार कार्टर को लेने के देने पड़ गए। मेरी तलवार को क्या हो गया? कार्टर ने तलवार कार्यस्थान पर घोंपी थी, अतः उसकी तलवार माइनस होकर ठूंठ भर रह गई। और सांड ने पीछे से आकर तलवार देखते कार्टर को सींगों पर उठाकर ऊपर फेंक दिया। आई! इस बार जल तरंग घनघना उठा। टिंग 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 टिंग।
हवा में उठा कटर भबक कर लुप्त हो गया। टिंग टिंग, अब मेरी बारी है। दूसरी ओर अगर ये पिंक चकत्ता छू लूँ तो मेरी तलवार फिर साबुत हो जाएगी और मैं लड़ पाऊंगा। सांड ने शूटर को नीचे गिरा दिया था और उसे सींग मारने की कोशिश कर रहा था। मास्टर अपनी तलवार बार बार पिंक चकत्ते में छुआने की गलती कर बैठा था। अरे इसे संभालने के लिए एक और टोर्च चाहिए, यह अकेले के बस का नहीं है कोई? अब उसकी तलवार इतनी लंबी हो गई थी कि उसे संभाल ही नहीं पा रहा था। इधर कंप्यूटर उठ गया था और सांड का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया था। सांड के निकट आते ही कंप्यूटर उसे जूल देकर एक और हट गया। तुकड़ 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 तुकड़, वह सांड फिर दीवार से टकराया। अब की बार एक विचित्र घटना हुई। सांड के सिंग दीवार में बने छेदों में घुस गए थे और जल तरंग बजने की आवाज़ आने लगी। टिंग 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 टिंग। इसके साथ ही वह सांड भवक कर लुप्त हो गया। अरे! और सुपर बोनस के रूप में लुप्त हुआ कटर भी लौट आया। सुपर बोनस! कंप्यूटर और कटर मास्टर की ओर दौड़े, जो अभी भी तलवार संभालने की कोशिश कर रहा था। मास्टर की तलवार तो इसकी जुबान से भी ज़्यादा लंबी हो गई है। इस बीच सांड के सींगों की मार से बचने के लिए शूटर ने उसके सींग थाम लिए थे। बाकी 3 टोड मास्टर की तलवार उठाकर सांड की ओर दौड़े। जय टोड देव की! तलवार सांड के पेट में लगी, परंतु दुर्भाग्य से काले स्थान पर तलवार का केवल हैंडल भरी बचा रह गया। तभी कंप्यूटर की नज़र सांड के मुंह की दिशा में सामने दीवार पर गई। टोड्स, वह देखो! मास्टर और कटर ने भी उस ओर देखा। वह देखो, दीवार में छेद। दूसरा सांड ऐसे ही छेदों में सींग फंसने पर नष्ट हो गया था। इस सांड को भी उसी तरह मारो। शूटर को भी योजना समझ में आ गई। सांड को दीवार की तरफ हाँकने के लिए टोड शोर मचाने लगे। टर टर टर। सांड बेदकने लगा। सांड के नथुने फुफकार उठे। वह दीवार की ओर दौड़ा। टर। सांड दीवार से जा टकराया। कैश! दीवार आने से पहले ही शूटर सींगों को छोड़ चुका था। ओ टोड देव, इसके सींग लाल पट्टी पर बने छेदों में घुसने के बजाय पीली पट्टी वाले छेदों में घुस गए। ब्रेन ड्रेन का जल तरंग बज उठा। टिंग! गेम में स्कोर हुआ था, पर किसके पक्ष में यह स्पष्ट नहीं था। इस स्कोरिंग का परिणाम क्या होगा? क्या परिणाम टोड्स के पक्ष में नहीं था? मैटाडोर अर्थात सांड माथे पर 2 सींगों की जगह एक लंबा सींग लेकर वापस अपने रूप में लौट आया था। और यह सींग पहले वाले सींगों की अपेक्षा टोड्स के लिए अधिक हानिकारक सिद्ध हो सकता था, कहीं अधिक घातक। तगड़ 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 तगड़। टोड्स बचाव में छितरा गए। टोड्स बचो, हटो! अब सींग के कारण सांड के लिए मुड़ना आसान नहीं रह गया था। हम सब एक साथ इसको दबोच ले तो? वह विचार आते ही कंप्यूटर चिल्लाया, टोड्स एक्शन! और सारे टोड दौड़कर सांड से लिपट गए। अब इसे सब जोर लगाकर दीवार की तरफ खींचो, लाल पट्टी वाले छेद की ओर। जोर लगा के, कम लगा के, ऐसा! यह तरकीब काम कर गई। टिंग 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 टांग! और टोड चिल्ला उठे, जय ब्रेन ड्रेन! वीडियो पार्लर में वीडियो डूम तिलमिलाकर दांत पीस रहा था। कोई बात नहीं, देखता हूँ अगला गेम कैसे खेलोगे। इसमें कभी कोई नहीं जीतता। वीडियो डूम ने अगले गेम के लिए बटन दबा दिया और टोड्स उस गेम में परिवर्तित होने लगे। मोटर रेस। इस गेम का नाम है मोटर रेस। सामने देखो कितनी कारें आ रही हैं। अब क्या हमें उस वीडियो डूम के बच्चे ने रेस में फंसा दिया है? शूटर, बकबक मत करना, मुझे ड्राइविंग पर पूरा ध्यान केंद्रित करने देना। इस वीडियो रेस कार में स्टीयरिंग नहीं था, केवल 3 बटनों का कंट्रोल पैनल था, लेफ्ट, स्टॉप और राइट। इन्हीं 3 बटनों के सहारे कंप्यूटर को कार पर नियंत्रण रखते हुए टक्कर से बचाना था। शूटर को गुस्सा आ रहा था, जब वीडियो डूम मिलेगा तो मैं मारूंगा। एक लेफ्ट हुक, एक राइट हुक और बीच में नाक पर मुक्का जड़ उसे फुल स्टॉप बना दूंगा। गेम स्टार्ट हो गया, कारें दौड़ने लगी। व्रूम! मैं कार चलाता हूँ, तुम तीनों टोड देव का स्मरण करो। गेम के आरंभ में रेस की गति धीमी होती है, कोई खास परेशानी नहीं होती। गुड। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा, सामने से आती कारों की भीड़ बढ़ती जाएगी, तब कठिनाई होगी। प्यों पिं पिं म्यूज़िक अच्छा है। यह म्यूज़िक नहीं है, रेस लगाती कारों का शोर है। ओह, मैं समझा वीडियो गेम में मच्छर बिन बना रहे हैं। अब रेस तेज़ होने लगी है। मोटर रेस गेम का पहला लेवल खत्म होने वाला है। सचमुच पहला लेवल खत्म हो गया। बिगुल बज उठा। गुड रेसिंग 333। कंप्यूटर ने बाकी टोड्स को बताया। दूसरे लेवल पर बचना कठिन होता है और तीसरे में लगभग असंभव। वीडियो डूम का शटडाउन विफल करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या? कंप्यूटर ने अपने कंप्यूटर से सलाह ली। सुनो, मेरे कंप्यूटर का एक आइडिया सूझा है। कंप्यूटर ने कटर की तलवार और मास्टर का डंडा निकलवाकर डंडे के आगे तलवार फंसाकर उसका टी बनाया। मास्टर, अब तू डंडे को पकड़कर कार के बोनट पर लेट जा, तलवार को आगे बम्पर की तरह बनाकर। लेकिन इससे होगा क्या? मास्टर ने ऐसा ही किया।
शूटर व कटर फुसफुसाए, लगता है कंप्यूटर का फ्यूज उड़ गया है। बिगुल किल बिगुल के साथ दूसरे लेवल की रेस शुरू हुई। होगा क्या इसका पता तो अब लगेगा। ला ला ली 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 ला ला। तभी कंप्यूटर सामने से 3 कारें आ रही है और तू लाला लीली कर रहा है। आने दे, लगने दे टक्कर। लेकिन आश्चर्य, वे कारें जैसे ही तलवार से टकराई, ट्री की आवाज़ के साथ गायब हो गई। ट्री ट्री। और फिर टोट्स वाली कार दूसरी कारों को तलवार से झाड़ू मारकर साफ करती दौड़ने लगी। कंप्यूटर, ये क्या हो रहा है? वही हो रहा है जो मंजूर सिलिकॉन चिप है। देखो, इस गेम में नज़र आने वाली ये सारी कारें केवल इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह हैं। जब वह तलवार से टकराती है तो प्रोग्राम के अनुसार भभक कर मिट जाती हैं। हमारी कार को कुछ नहीं होता क्योंकि कार और तलवार के बीच डंडा है। डंडा लकड़ी का है, उसमें से इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। बोलो सब मिलके, ला ला ली ली ला ला। उधर वीडियो डूम गुस्से से उबल पड़ा और उसने मुक्का मारकर गेम ऑफ कर दिया था। गेम ऑफ होते ही चारों टोट सामान्य रूप में आने लगे। वीडियो डूम के गुस्से में बड़बड़ाने की आवाज़ आ रही है। वीडियो डूम भी पार्लर में आ गया था। ये 4 टोट फ्रॉड है, धोखेबाज है। पता है इन्होंने क्या किया? हमको धोखेबाज बोलता है ये। टोट्स ने वीडियो डूम को घेर लिया। सुन बे जमूरे, यहाँ मेरे कंप्यूटर से भी तेरे कंप्यूटर से बहुत कुछ सीखा है। ये बता रहा है तो खुद एक बड़ा फ्रॉड है। शूटर, इसकी गर्दन मरोड़ का सिर धड़ से अलग कर दे। नहीं, कंप्यूटर कभी कभी ही ऐसी प्यारी बातें बोलता है मुझे। बीटू ने शूटर को रोकने की कोशिश की तो इधर शूटर ने वीडियो डूम का सिर मरोड़ दिया। वीडियो डूम का हश्र देखकर सब अवाक रह गए। यह इंसान नहीं, रोबोट है। मेरे कंप्यूटर ने इसके बारे में डेटा देना शुरू किया तो मुझे पता लगा। स्टील, किलो, तारे 70 मीटर, IC-13 कंडेंसरों की संख्या तथा बैटरी आदि। बीटू ने स्पष्टीकरण दिया। मुझे और मत मारो। मेरे मालिक हॉकली वैज्ञानिक थे, उनका बेटा लकवे से मर गया था। उन्होंने उसी की क्षतिपूर्ति के लिए विचित्र रोबोट बनाया था, वीडियो डूम। कंप्यूटर ने बीटू को पकड़ा। सुन बे, ये जो सुपरमैन चलती फिरती लाशें बन गए, इन्हें सामान्य बनाना होगा। कैसे? आसान है। इन्हें ब्रेन ड्रेन वीडियो मशीन पर बिठाकर इरेजर बटन दबा दो। उनके मस्तिष्क से ब्रेन ड्रेन गेम की सारी यादें और प्रतिबिंब मिट जाएंगे कुछ देर बाद। थैंक यू टोट्स, आप लोग हमारे लोग की जान बचाई। थैंक यू अगेन। हम हमेशा आपको याद रखेंगे। मुझे गुस्सा हो रहा है, ये लोग थैंक यू कैसे कह रहे हैं? समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फाइटर टोट सीरीज़ की अगली कॉमिक्स कैलेंडर में। तब तक के लिए धन्यवाद।